घर वालों ने बेटी बचा ली, बेटी पढ़ा ली, लेकिन सरकार ने क्या किया, आज आमरण अनशन पे बिठा दिया हमको। हमारी ज्वाइनिंग नहीं दी, हमने पढ़ लिख के नौकरी ले लिया, हमारे घर वालों ने हमको पढ़ा दिया, तो अब हमारी क्या कमी है इसमें? कोई बातचीत सरकार के कोई साथ कोई की गई हो, सरकार के जो आला अधिकारी उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई? पूरी करो, वंदे वंदे के हर एक एमएलए एमपी, यहाँ तक कि कई बार हम सीएम साहब को भी दे चुके हैं हमारे ज्ञापन, लेकिन हम हर बार वहाँ से एक रिप्लाई आता था कि मामला संज्ञान में, लेकिन वो आज तक संज्ञान में आया नहीं है। तो मिलने तक नहीं आ रहा, तो हमारी गलती कहाँ? हमें तो ये पॉइंट आउट करो कि आपकी गलती यहाँ पर है। क्या हमने फॉर्म भर दिया, कोई हमारे ऊपर भी हमारा सारा सिलेक्शन हो रखा है, इवन प्री ज्वाइनिंग तक हो रखी है, डॉक्यूमेंट सबमिटेड है, उसके बावजूद हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मैनरो और आप देख रहे हैं हरियाणा तक। इस वक्त हम खड़े हैं पंचकूला के सेक्टर 5 में, जहां बच्चों की तरफ से जो पुलिस में भर्ती मामले को लेकर आज यहां प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त आप पंचकूला के सेक्टर 5 की देख सकते हो, जहां हरियाणा पुलिस ज्वाइनिंग मामले में आज यहां बच्चे जो हैं यहां बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं। पहले पूरी जो इन्फॉर्मेशन है बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे। यहाँ बैठे, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? सर अमित कुमार नाम है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है और हम हरियाणा पुलिस के सिलेक्टेड विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर सर धरने बैठे हुए हैं हम 29 नवंबर से, और सर हमारी ज्वाइनिंग जो है वो अभी पेंडिंग में है। सरकार की तरफ से अभी सुनवाई, मतलब कोर्ट में हमारी हियरिंग चली हुई है, तो सरकार की तरफ से पिछली 3 हियरिंग पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे अपनी ज्वाइनिंग के लिए बैठे हुए हैं। और ये जो भर्ती है 2019 की भर्ती है सर, 2019 की भर्ती है, और यहाँ पर 2023 आने वाला है। 4 साल हो चुके हैं करीब करीब, और अभी तक सर ज्वाइनिंग जो है वो नहीं हुई। यहाँ पर हम ज्वाइनिंग को मांग लेकर बैठे हुए हैं। हमारी कुछ बहनें हैं यहाँ पर जो हमारे साथ ही स्टे कर रही हैं, ये भी 29 नवंबर से यहाँ पर बैठी हुई हैं। अभी तक ना कोई प्रशासन की तरफ से अच्छा रिप्लाई आया है, ना कोई हमसे कोई मिलने आया है, और हम कल से यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और ये 3 बहनें हैं हमारी और 3 भाई हैं जो कि भूख हड़ताल पे यहाँ पर बैठे हुए हैं कल से। लगभग हमें मतलब 24 घंटे हो जाएंगे, हो चुके हैं, मतलब 24 घंटे यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है किसी भी टाइप की। कि क्या कारण क्या है? मतलब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी चल रही है, हेयरिंग भी लगातार हो रही है, लेकिन फिर भी इस चीज़ के बावजूद, इतने लंबा आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसके बावजूद ही सुनवाई ना होना। एक्चुअली सर बात ये है कि इसमें पहली बार हरियाणा में है ना नॉर्मलाइजेशन का फंडा लाया गया था। इस बार नॉर्मलाइजेशन का जो मेथड जो है, होता क्या है सर, शिफ्टों में अगर एग्जाम होता है, एक शिफ्ट अगर इजी है, एक शिफ्ट अगर हार्ड है, तो उनको बराबर करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं। ये हरियाणा में पहली बार था, तो कुछ साथियों को जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो उन्होंने केस कर दिया इस चीज़ के ऊपर। और केस होने के बाद में क्या है सर, कभी जैसे हमारी 17-18 तारीख हो चुकी हैं, 17-18 तारीखों में क्या हुआ है, कभी हियरिंग पर मतलब हमारी सुनवाई होती नहीं है, ठीक है। कभी कुछ डाटा जो प्रेजेंट करना होता है वो प्रेजेंट हो नहीं पाता है सरकार की तरफ से, तो कहीं ना कहीं सरकार की ही कमी है जिससे हमारी भर्ती जो है लंबी चली हुई है। तो यहाँ और भी मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। क्या आप मानते हो कि इसमें सरकार की नाकामयाबी है, जो बातें करती है सरकार लेकिन पूरी नहीं हो रही? हाँ जी, सरकार की नाकामयाबी। ये देखो, सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना हमारे हरियाणा से स्टार्ट की थी, लेकिन सर वो ये नहीं देखते कि भी घर वालों ने बेटी बचा ली, बेटी पढ़ा ली, लेकिन सरकार ने क्या किया, आज आमरण अनशन पे बिठा दिया हमको। हमारी ज्वाइनिंग नहीं दी, हमने पढ़ लिख के नौकरी ले लिया, हमारे घर वालों ने हमको पढ़ा दिया, तो अब हमारी क्या कमी है इसमें? कोई बातचीत सरकार के कोई साथ कोई की गई हो, सरकार के जो आला अधिकारी उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई? नहीं सर, इससे पहले ना हमने ज्ञापन दे रखे हैं हर एक एमएलए एमपी, यहाँ तक कि कई बार हम सीएम साहब को भी दे चुके हैं हमारे ज्ञापन, लेकिन हम हर बार वहाँ से एक रिप्लाई आता था कि मामला संज्ञान में, लेकिन वो आज तक संज्ञान में आया नहीं है। तो उसका हमारे, और कल से हमारी भूख हड़ताल शुरू हुई है, लेकिन हमारे पास प्रशासन से अब तक कोई भी मिलने के लिए नहीं आया सर। क्या आप क्या कारण मानते हैं? सर 29 तारीख से धरने पे बैठे हुए हैं सर। फर्स्ट डे जिस दिन 29 तारीख को हम धरने पे बैठे थे, तो चेयरमैन सर ने हमें ये बोला था कि तुम्हारी अर्ली हियरिंग के लिए एप्लीकेशन लगवा दी जाएगी और 2 दिन में उसका पता चल जाएगा। तो सर आज हमें पूरे 14 दिन हो गया है, आज तक हमें ये नहीं बताया गया कि एप्लीकेशन लगी है या नहीं है। उसका कोई रिप्लाई नहीं है सर। उन्होंने बोला था कि 2 दिन के बाद तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक सर ये कंफर्म हो गया कि उन्होंने एप्लीकेशन लगाई नहीं है सर अभी तक हमारी अर्ली हियरिंग की सर। तो पुलिस ज्वाइनिंग मामले में काफ़ी चीज़ इन्हें प्रदर्शन करते हुए और भी बातचीत करेंगे। सर किस तरह देखते हैं, क्योंकि पहले ये बात पूछेंगे कि सरकार की कार्यकारी किस तरह लग रही है, क्योंकि एक तरफ युवा जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है। सर मेन बात ये है कि यहाँ पर देखो,
आपने अगर कोई मेथड यूज़ कर दिया है, फॉर्मूला जैसे नॉर्मलाइजेशन इसमें यूज़ कर दिया गया है, तो आप फॉर्मूले को डिफाइन करो कोर्ट में, क्या दिक्कत है उसमें? हमें पोस्टर होल्ड करके ज्वाइनिंग दे दो, हमें क्यों विक्टिम बना रहे हो उसके अंदर? हमने तो सारे पैरामीटर क्वालिफाई किए ना, तो वाई वी शुड सफ़र फॉर दिस फॉर्मूला? तो सिंपल सी बात है, हमारे परिवार वाले परेशान, हम भी इधर परेशान, 10-14 दिन से यहाँ पर बैठे हैं, 2 दिन से भूख हड़ताल पर, कोई सरकार का मिलने तक नहीं आ रहा। तो हमारी गलती कहाँ? हमें तो ये पॉइंट आउट करो कि आपकी गलती यहाँ पर है। क्या हमने फॉर्म भर दिया, सिलेक्शन ले लिया, हमारी गलती है? तो मेन प्रॉब्लम यही है कि सरकार अच्छे से पैरवी करे तो चीज़ें सारी टाइम टू टाइम सॉर्ट आउट हो जाए। एक बात बताओ सर, छोटी सी बात, अगर कोई MP MLA इलेक्शन जीत जाता है, आप उसको 1 साल शपथ मत दिलाओ, उसके ऊपर क्या बीतेगी? आप इस बात को सोच अंदाजा लगा सकते हो। वही हमारे ऊपर बीते, हमारा सारा सिलेक्शन हो रखा है, इवन प्री ज्वाइनिंग तक हो रखी है, डॉक्यूमेंट सबमिटेड है, उसके बावजूद हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली। इसका मतलब क्या निकाले हम? इस बात से क्या मतलब निकाले? तो मतलब सर हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, मेंटली हरास हो रहे हैं बिल्कुल, इस वजह से हमने ये स्टेप उठाना पड़ा, तभी हम यहाँ पर बैठे हैं। और सभी चीज़ें मतलब वेरीफाइड है, सुप्रीम कोर्ट से वेरीफाइड फॉर्मूला है, हाई कोर्ट के अंदर केस चल चुका है, 17 हियरिंग हो चुकी है, अब तक कोई सहमति नहीं बनी फॉर्मूले पर, और आगे पता नहीं कितने दिन में सहमति बने या ना बने। तो हम क्यों सफ़र करें उस चीज़ के लिए? भाई पोस्टर होल्ड करके ज्वाइनिंग दो, आगे का प्रोसेस करो, आप फॉर्मूले को डिफाइन करते रहो, क्या दिक्कत उसमें? लेकिन सरकार बोलती है घर घर रोजगार, घर घर नौकरी दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी धरने पर बैठना, कहीं ना कहीं ये लगता है कि सरकार नाकामयाब हो रही है इस चीज़ में। सर सरकार पूरी कोशिश कर रही है, बट हम ये कहते हैं कि सरकार ने ये भर्ती बिना खर्चे पर्ची के कर दी है पूरी, बट सर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक तरह के टाइम बाउंड चीज़ें हो नहीं रही है। अगर टाइम बाउंड चीज़ें होंगी तो उनकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है। अगर जैसे इस चीज़ को टाइम बाउंड करें ना, तो मतलब लोग भी सब इनको अप्रिशिएट करेंगे, भाई सरकार बढ़िया चीज़ कर रही है। बट जैसे टाइम बाउंड होगी तो हमारा भी भविष्य अदर में ना लटकेगा। हम भी प्रॉपर अब तक ट्रेनिंग कर रहे हो, तो हम यहाँ पर क्यों बैठे होते? अगर चीज़ें टाइम बाउंड होकर रहेंगी ना, तभी चीज़ें इफेक्टिव नज़र आएंगी, वरना विदाउट टाइम बाउंड चीज़ें इफेक्टिव नज़र नहीं आएंगी बिल्कुल। क्या लगता है भूख हड़ताल करने से सरकार के कान पर कुछ ना कुछ होगा भी, लगता है असर पड़ेगा? सर जी, हमने काफ़ी दिन से शांतिपूर्वक धरना कर रखा है, मगर सरकार के कान पर अब तक कोई जू नहीं रहेंगे सर। इसलिए अब हमारे पास आखिरी जरिया यही था कि भूख हड़ताल पर बैठेंगे जब तक हमें हमारी ज्वाइनिंग नहीं मिलती। अच्छा, आखिर में क्या किया जाएगा? आखिर एक स्टेप और भी है, कुछ ना कुछ प्लानिंग की होगी सरकार को कुछ बताने के लिए, सरकार के साथ बातचीत करने के लिए। आखिर में क्या स्टेप चूज़ किया जाएगा? आखिर में सर ये भूख हड़ताल का स्टेप है हमारे पास, इससे आगे हमारे पास कुछ नहीं है, यही है। कोई अल्टीमेटम दिया है सरकार की तरफ से? सरकार ने हमें कोई आश्वासन, कोई अल्टीमेटम नहीं दिया अभी तक। हमने यही कहा है कि हमारी भूख हड़ताल अनिश्चित काल तक रहेगी। तो बेशक इस वक्त पंचकूला के सेक्टर 5 में जो यहाँ के युवा हैं वो प्रदर्शन बेशक शुरू कर रहे हैं। एक तरफ हाथों में झंडा है, दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस ज्वाइनिंग के ये लगातार चल रहा है। नारेबाजी भी हो रही है क्योंकि सरकार के खिलाफ जो है वो काफ़ी युवा का जो है रुख सही नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन अब चल रहा है। हरियाणा से अभिषेक मेंडू की रिपोर्ट।